हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूजीसी नेट से ओएनजीसी में मिलेगी नौकरियां। तो देखते हैं इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं और क्या क्या आयु सीमा है। पहले वो देखते हैं हम। तो ज़रूरी नहीं है कि आप नेट क्वालिफाई करके किसी कॉलेज में ही लगें। यूएनजीसी में भी बहुत अच्छी नौकरियाँ मिलती हैं या पीएसयूज़ में भी बहुत अच्छी नौकरियाँ निकलती हैं, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं साथ ही साथ। लेकिन उसके लिए आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए नेट पर फोकस करें और नेट में अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये इंटरव्यू बेस्ड पर है। आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी यूजीसी नेट के स्कोर से और उसी से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें इसके तहत हम देखते हैं क्या क्या पोस्ट रहेंगी, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव की रहेगी, जनसंपर्क अधिकारी की रहेगी और राजभाषा की रहेगी। ये 3 पोस्ट रहेंगी। फिर इसमें सैलरी जो है वो 60,000 से लेकर 1,80,000 तक दी जाएगी और बाकी सारे भत्ते भी दिए जाएंगे। आचार्य वगैरह मिला के बहुत अच्छी सैलरी बनती है और सुविधा, घर सुविधा और कार वगैरह की सुविधा भी दी जाती है इसमें। लेकिन इसके लिए आपका जो है यूजीसी नेट का स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर इसमें देख लेते हैं पोस्ट, जैसे कि एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। इनमें से कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए जिसमें आपने मास्टर्स की हो और नेट क्वालिफाई हो, जैसे कि लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके लिए एचआर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। फिर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसकी एक पोस्ट है, इसके लिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म होना चाहिए। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर है, इसके लिए आपको हिंदी में यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। फिर इसमें कुछ एज की भी दे रखी है, एज लिमिट, जैसे जर्नल और ईवीएस के लिए 30 ईयर्स, ओबीसी के लिए 33 ईयर्स और SC/ST के लिए 35 ईयर्स। तो इसके लिए जो है जैसी नोटिफिकेशन आएगा वैसे मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, आप इसके लिए मेरे चैनल पर बने रहें। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन भी है, जैसे कि जिस साल भी ओएनजीसी की वैकेंसी जो है हर साल निकलती है, तो जिस भी साल, जैसे कि 2024 में अभी वैकेंसी निकली है तो आपको 2023 में यानी कि अभी उसी ईयर का आपके पास नेट का स्कोर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत पहले की हुई है 2023 में या 2022 में 21 में किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसी साल का स्कोर होना चाहिए जिस साल आपने नेट क्वालिफाई किया है। तो इसीलिए आप नेट पर बहुत अच्छे से फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करें। हो सकता है JRF क्लियर हो जाए तो अच्छा अमाउंट मिल ही जाएगा। अगर नहीं होता तो ऐसी वैकेंसीज भी आती हैं जो बहुत अच्छी रहती हैं, इन पे सिर्फ मेरिट पे इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। तो इसलिए जितना अच्छा स्कोर आपका होगा उतने ही चांसेस होंगे, आपको उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे इस जॉब के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहे मेरे चैनल पे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।